Welcome to our next 50 series of one word substitution from ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। सरगम लोकेशन यानी कि यूजिंग मोर वर्ड देन आर नेसेसरी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन ए क्लियरली डायरेक्ट वे। बोलने का ये मतलब है कि एक सरगम लोकेशन कभी कभी कोई इंसान एक सीधे चीज को सीधे तरीके से बोलने की वजह बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी बना के बोलता है, तो उस सिचुएशन को हम लोग सरगम लोकेशन बोलेंगे। मतलब एक चीज को घुमा फिरा के बना के बोलना, ठीक है। उस नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टुगेदर इन ए चर्च टू वर्शिप गॉड। मतलब जो चर्च में जो ग्रुप ऑफ पीपल गैदर होते, एक साथ इकट्ठा होते, क्यों? ताकि खुदा को प्रेयर कर सके, उस चीज को हम लोग कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे, ठीक है। कॉर्डाइल, बहुत ही सुशील और संस्कारी व्यवहार को हम लोग कॉर्डाइल बोलेंगे। वार्म और सिंसियर। क्रेड्यूलियस, क्रेड्यूलियस यानी कि एक ऐसा इंसान जो जल्दी से किसी और का पर बिलीव कर लेता और इस वजह से उसको जल्दी धोखा भी मिलने का चांस है, ठीक है। रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयरफॉर इजीली ट्रिक यानी कि इजीली उसको धोखा दे सकते हैं। क्यूरेटर, मान लीजिए म्यूजियम का जो देख रेख करता है ना, उसको हम लोग क्यूरेटर ही बोलेंगे, ठीक है। ये पर्सन हुज जॉब इज टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ड ऑफ आर्ट इन म्यूजियम और आर्ट गैलरी। मतलब वो बंदा जो म्यूजियम का इंचार्ज हो, ऐसे बंदे को हम लोग क्यूरेटर बोलेंगे, ठीक है। डेमागोगर, डेमागोगर यानी कि पॉलिटिकल लीडर हु ट्राई टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्गुमेंट बेस्ड ऑन इमोशन रेदर देन रीजन। बोलने का ये है कि ऐसा टाइप ऑफ पॉलिटिकल लीडर है जो पब्लिक का दिल जीत लेता है, क्या बोलकर? इमोशनली उन लोग का दिल जीत लेता, इमोशनल बातें करके, रेदर देन कोई जनरल जरूरी बात करके। अगर वो पॉलिटिकल लीडर को पावर में आना है तो उनको अपना स्कीम बताना है, लेकिन वो स्कीम का जगह कुछ इमोशनल बातें करेंगे, तो वैसे पॉलिटिकल लीडर्स को हम लोग डेमोगॉग बोलेंगे, ठीक है। डर्मेटोलॉजी यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीज, स्किन डिसीज का साइंटिफिक स्टडी को हम लोग डर्मेटोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। डायलिटेंट, ए पर्सन ए पर्सन हु डज नॉट और स्टडी समथिंग बट इज नॉट सीरियस अबाउट इट। यानी कि एक ऐसा इंसान जो कुछ भी चीज में पढ़ने में रुचि ना रखता हो और उस चीज के लिए सीरियस ना रखता हो, ऐसे इंसान को हम लोग डायलिटेंट बोलेंगे। मतलब एक बुद्धू टाइप इंसान, उसको कोई चीज का नॉलेज ना होना, डज नॉट हैव मच नॉलेज, ज्यादा नॉलेज नहीं होता कोई भी चीज का, ठीक है। इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ए रिलेशन ऑफ प्लांट एंड लिविंग क्रिएचर। यानी कि प्लांट्स और लिविंग क्रिएचर के बीच में जो रिलेशन होता है, उस चीज के बारे में पढ़ने को हम लोग इकोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। एडिबल, एडिबल यानी कि खाने लायक चीज को एडिबल बोलेंगे, ठीक है। फिट और सुटेबल टू बी ईटन। इमिसरी, ये पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। यानी कि इमिसरी एक ऐसा इंसान है जिसको ऑफिशियल मैसेज डिलीवर करने के लिए भेजा जाता, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है। एम्पैथी, एम्पैथी यानी कि दूसरे के दुख दर्द को इजीली समझ लेना। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन फीलिंग, एक्सपीरियंस, दूसरे लोग का फीलिंग एक्सपीरियंस को समझना, उसको एम्पैथी बोलेंगे। एंडेमिक, एंडेमिक यानी कि कोई भी एरिया में पाया जाता वाला चीज को एंडेमिक बोलेंगे। जैसे कि एक टाइप ऑफ राजस्थानी जो डिश है वो एंडेमिक टू राजस्थान एक टाइम में हुआ करता था, लेकिन आज तो सारे दुनिया में जान जाते हैं हम लोग यूट्यूब का मदद से। तो एंडेमिक ये एक टाइप ऑफ, अगर मान लीजिए वन हॉर्न डायनासोर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडेमिक टू आसाम, मतलब एंडेमिक टू आवर इंडिया, ठीक है। रेगुलरली फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस, कोई भी चीज जो पर्टिकुलर प्लेस में पाया जाता है उस चीज को एंडेमिक बोलते। और अमॉन्ग ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल डिफिकल्ट टू गेट राइट ऑफ ए डिसीज। और ये एंडेमिक ना डिसीज से भी रिलेटेड है, कोई भी डिसीज जो एंडेमिक होता है कोई भी जगह के लिए। फॉर एग्जाम्पल अंडमान फीवर, वो कहाँ के लिए एंडेमिक है? अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए, ठीक है। तो एंडेमिक बोलेंगे। एपीमेरल, एपीमेरल यानी कि जो भी चीज बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, लास्टिंग यूज फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए रहने वाला चीज को एपीमेरल बोलेंगे, ठीक है। एपिग्रेफ, एपिग्रेफ यानी एन इग्रेव इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप जैसे कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, इंस्क्रिप्शन,
इंस्क्रिप्शन में क्या होता, इनग्रेव, जैसे कि बड़ा बड़ा जो पहले का राजा महाराजा लोग क्या करते थे, राजा बहुत बड़ा बड़ा राजमहल बनाते थे और उनके दीवार में अपना जो अपने बारे में, अपना अचीवमेंट के बारे में इनग्रेव कर लेते थे, मतलब पत्थरों में खुदाई करके अपना अचीवमेंट के बारे में लिखते थे। जैसे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य के बारे में हिस्ट्री में पढ़े कि कॉइन्स में इनग्रेव करते थे अपना अचीवमेंट के बारे में, ठीक है। और या फिर दीवारों पर इनग्रेव करना उस चीज को एपिग्रेव, एपिग्राफ बोलते हैं, ठीक है। एपिटोम, एपिटोम यानी कि कोई भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल शो करने वाला चीज को एपिटोम बोलते। एग्जाम्पल का तौर से समझे तो, यदि हम बोले हमको कोई इंसान पसंद नहीं हो, बहुत ज्यादा कानून थोपता है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हिटलर, ऐसा बोल देते ना, तो उसको हम लोग एपिटोम बोलेंगे। ए पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप, कोई भी टाइप या क्वालिटी को बताने के लिए जिसका भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, वो चीज को हम लोग एपिटोम बोलते हैं, यानी कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। एटर्नल, एटर्नल यानी कि कंटिन्यूइंग फॉर एवर। देखिए, एपिमेरल और एटर्नल एक दूसरे का ऑपोजिट है। एपिमेरल यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुकता है, और सेम वे में एटर्नल यानी कि लंबा पीरियड हमेशा के लिए रहता है, उसको हम लोग एटर्नल बोलेंगे, ठीक है। Exemplary, severe punishment used as a warning to other, providing a good example for people to copy, यानी कि एक ऐसा पनिशमेंट जो एग्जाम्पल सेट करता हो समाज में कि तुम ऐसा क्राइम, ऐसा हरकत करेगा तो तुमको भी ऐसा पनिशमेंट मिल सकता, इस चीज को हम लोग एग्जाम्पलरी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट ये पर्सन लिविंग इन ए कंट्री दैट इज नॉट हिज ओन, मतलब एक ऐसा इंसान जो एक कंट्री में रहता हो लेकिन वो उसका अपना देश ना हो, मतलब उस देश का वो निवासी ना होना। एग्जाम्पल के तौर से अगर कहते हैं कि अक्षय कुमार कनाडियन सिटीजनशिप ले चुका है, इसका ये मतलब है कि वो हमारा देश इंडिया के लिए एक्सपैट्रिएट है, ठीक है। फिडेलिटी, लॉयल्टी, एक्यूरेसी, मतलब एक ऐसा इंसान जो सब सिर्फ सच ही बोलता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना सत्यवादी हरिश्चंद्र, किसी को मजाक उड़ाने के लिए ऐसा बोल देते ना, तो ऐसे इंसान को फिडेलिटी बोलेंगे, मतलब जो इंसान कभी झूठ ना बोलता, हमेशा सच का प्रतीक ही रहता हो, ठीक है। फिग्यूटिव, फिग्यूटिव सब ये टर्म सबसे ज्यादा कब आया था, जब विजय माल्या देश छोड़ के भाग गया था, तब फिगरेटिव टर्म बहुत ज्यादा यूज किया है, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपना देश छोड़कर भाग जाए, क्यों, क्योंकि उसको उसके ऊपर कोई भी चार्जेस इनिशिएट हो सकता है, पुलिस का चार्ज, बहुत सारा चार्जेस, जिसका वजह से उसको सजा भी मिल सकता है, और अपना सजा से बचने के लिए वो देश छोड़ देता है, तो ऐसा इंसान को फिग्यूटिव बोलेंगे। ए पर्सन हु हैज एस्केप एंड इज रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर, मतलब भाग रहा है एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कॉट एंड बीइंग पनिश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्योग्राफी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का उसका फीचर, फिजिकल फीचर, इसका डिवीजन, प्रोडक्ट, पॉपुलेशन, इन सब का साइंटिफिक स्टडी को ज्योग्राफी बोलते हैं। ग्रीगोरियस, ग्रीगोरियस यानी कि झुंड में रहना, जैसा कि हम लोग कुछ एनिमल भेड़ को देखते हैं ना, झुंड में रहता, हाथी झुंड में रहता, बतख झुंड में रहता, ये सब चीज को हम लोग ग्रीगोरियस बोल सकते हैं, ठीक है। लाइकिंग टू बी विथ अदर पीपल और अदर ग्रुप ऑफ एनिमल, ठीक है। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन यानी कि ऐसा चीज दिखना और सुनाई देना जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, उस चीज को हेलुसिनेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि कभी कोई हमारा दोस्त बोल देता है, हमें ऐसा सुनाई देता है, तो हम उसे कह देते हैं कि भाई नशा में है क्या, इसका मतलब है कि वो ऐसा चीज दिख रहा है, बोल रहा है, जो ऐसा चीज सुनाई दे रहा है, ठीक है, जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और ये इफेक्ट सबसे ज्यादा नशा करने वाले लोगों को होता है, जो एक अलग वर्ल्ड में चले जाते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, हेडोनिस्ट, ये पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, मतलब हेडोनिस्ट एक टाइप ऑफ इंसान है जो ये बिलीव करता है कि मतलब सुख, खुश या तो बहुत मजे करना जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। हार्बीवोरस, हार्बीवोरस एक ऐसा मतलब एनिमल जो सिर्फ प्लांट को ही खाता हो,
हम लोग पिछले बार में पढ़े, पिछले लेक्चर में, कार्निवरस और ओमनिवरस। कार्निवरस यानी कि जो एनिमल सिर्फ फ्लैश खाता हो, मांस खाता हो, जैसे कि टाइगर, लायन। और हार्बिवरस यानी कि जो सिर्फ प्लांट्स को खाता हो, हिरन, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है। और ओमनिवरस यानी कि ओमनिवरस क्या होगा, जो प्लांट्स को भी खाता हो और एनिमल्स को भी खाता हो, जैसा हम इंसान दोनों खाते, साग भी खाते, मांस भी खाते, ठीक है। हेरेसी, ये बिलीव और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट अ प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब एक ऐसा ओपिनियन रखना, एक ऐसा भावना रखना जो किसी भी रिलीजन का खिलाफ हो, समझे, इस चीज को हेरेसी बोलेंगे। हॉनरी, हॉनररी यानी कि गिविंग एन हॉनर, किसी को मान्यता देना, किसी का मतलब उसको बहुत ज्यादा इज्जत देना, उसको हम लोग हॉनररी बोलेंगे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, द स्टडी प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर, फ्रूट एंड वेजिटेबल। मतलब इस चीज का बारे में स्टडी करना, किस चीज, फ्लावर का, फ्रूट का, वेजिटेबल, इन चीज को कैसे ग्रो करते हैं, कैसा प्रैक्टिस करते हैं, इन सब का स्टडी को हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलेंगे, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो, देखिए पिछले बार भी मैंने बताया, फोबिया यानी कि डर, और हाइड्रो, वाटर, वाटर से डर लगना, एक्सट्रीमली फियर ऑफ वाटर, मतलब पानी से डर लगना, उसको हाइड्रोफोबिया बोलेंगे। इंसेंटिव, ठीक है, इंसेंटिव यानी कि कोई चीज एनकरेज करना, कोई ऐसा चीज, जैसे कि हम किसी का काम करके देते हैं, यदि हमें उस काम के लिए पैसा मिलता है तो हम बोलेंगे हमें एक इंसेंटिव मिला, जिस वजह से हम और अधिक काम करेंगे, ठीक है। यदि मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, मुझे अच्छा व्यूज आ रहा है, सब्सक्रिप्शन आ रहा है, तो ये मेरे लिए एक इंसेंटिव होगा जो मुझे मोटिवेट करेगा और अधिक अच्छा काम करने का, ठीक है। समथिंग दैट इनकरेज यू टू डू समथिंग, ठीक है। इनफेंटिसाइड, इनफेंटिसाइड, देखिए इन्फेंट यानी कि बच्चा, तो बच्चे को मार, इन्फेंटिसाइड यानी किल करना, द क्राइम ऑफ किलिंग ए बेबी, बच्चे को मारने का जो क्राइम है, जो उसको हम लोग इन्फेंटिसाइड बोलेंगे, ठीक है। इट इटिनेरेंट, इटिनेरेंट, द ट्रैवलिंग फ्रॉम ए प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड ए वर्क, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते रहना, किस वजह से ट्रैवल करेंगे, ताकि हमें कुछ एक अच्छा जॉब मिल जाए। हम जॉब, जब हमारा कॉलेज स्कूल कंप्लीट हो जाता है तो हमारा ऊपर प्रेशर रहता है जॉब ढूंढने के लिए, तब कभी हम इस स्टेट का या फिर दूसरे किसी स्टेट का या तो अपने स्टेट का कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इटरेंट प्रैक्टिस करते हैं, हम ये जगह से दूसरी जगह भागा दौड़ी कर रहे हैं टू फाइंड ए वर्क। Maiden, being the first of its kind, either it is speed, journey और plan और ship, मतलब कोई भी चीज फर्स्ट टाइम करना उसको हम लोग मेडन बोलेंगे। मिसोचिस्ट, someone who obtain pleasure from receiving punishment, ये एक ऐसा मेंटल कंडीशन है एक्चुअली मिसोचिस्ट, मतलब कोई भी इंसान को ना मजा आ रहा है, पनिश, जब उसको पनिश किया जाता है, होता ना, हम लोग फिल्म में देखते हैं कि एक इंसान को बहुत ज्यादा पीटा जा रहा है और उससे बहुत मजा आता है, तो एक मेंटल कंडीशन है, वो बीमार होता, साइकिक पेशेंट होता, ठीक है। तो ऐसा जो कंडीशन होता है जिसको पनिशमेंट से मजा आता है, तो उसको हम लोग मेसोचिस्ट बोलेंगे, ठीक है। मेगालोमेनिया, ये मेंटल इलनेस कंडीशन इन विच somebody has an exaggerated belief in their own importance and power, मतलब एक अहंकार इंसान को बोल सकते, मतलब वो अहंकार इंसान ऐसा मेंटली इल है, उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत पावरफुल है और उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, कोई भी समाज में, फैमिली में, होता ना, हम लोग बहुत सारे, ये भी हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि एक पिताजी रहेंगे जो बहुत अहंकारी रहेगा, जिसने ना बोल दिया तो ना होगा, और उसको ऐसा लगता है कि पूरे फैमिली में उसका इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है और पावर ज्यादा है, ऐसा लोगों को हम लोग मेगालोमेनिया बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट, ये पर्सन हु हेट मैरिज, ऐसा इंसान जो मैरिज को नफरत करता हो। न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि एक ऐसा इंसान ना इधर ना उधर, वो कोई भी तरफ सपोर्ट नहीं करेगा और कहेगा कि मैं न्यूट्रल हूँ। नॉट सपोर्टिंग, हेल्पिंग अदर साइड इन डिसएग्रीमेंट और कंपटीशन, ना ही वो डिसएग्री करेगा किसी का आर्गुमेंट को, ना ही वो कंपटीशन करेगा, ना ही उसको कुछ मतलब है, वो बोलेगा मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है नोविक,
नोविक यानी कि कोई भी इनएक्सपीरियंस इंसान को हम लोग नोविक बोलेंगे। जैसे कि जब हम हमें पहली बार जॉब मिलता है तो हम लोग नोविक रहते हैं, मतलब हम एक्सपीरियंस हमारे पास बहुत कम होता है, स्किल्स कम होते हैं, फिर धीरे धीरे हम सीखते हैं, ठीक है। ये पर्सन हु इज न्यू एंड हैज लिटिल एक्सपीरियंस इन जॉब और सिचुएशन, ठीक है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब बिल्कुल क्लियरिटी ना होना, एकदम धुंधला सा होना। नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस, जो चीज़ को क्लियरली अंडरस्टैंड ना किया जा सके या फिर एक्सप्रेस ना किया जा सकते, उसको हम लोग ऑब्सक्योर बोलेंगे। ओमनिसाइंट यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसको हम लोग ओमनिसाइंट बोलेंगे, ठीक है। नोइंग एवरीथिंग, palpable, एबल टू टच और फेल्ट मतलब ऐसा ही चीज जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, उसको हम लोग पैल्पेबल बोलेंगे। पेरिसाइड, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, खुद के बाप पापा को मारने का जो क्राइम है, या फिर मदर को मारने का क्राइम है, या फिर क्लोज रिलेटिव को जो मारने का क्राइम है, उसको हम लोग पेरिसाइड बोलेंगे, ठीक है। पेट्रिमोनी, द पेट्रिमोनी द प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइड, जब माता पिता या तो पिता का डेथ हो जाता है, उसके बाद उनका जो वसीयत जो बच्चों को मिलता है, ऐसी चीज को हम लोग पेट्रिमोनी बोलेंगे, ठीक है। परसिवेरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि जब हमें कोई चीज अचीव करना होता है तब हमें उस काम के लिए परसिवेरेंस रखना चाहिए, क्योंकि जब हम परसिवेरेंस रखेंगे तब हम उस चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे कि हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखना है तो हम इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, और जब तब तक सुनेंगे जब तक ये हमें याद ना हो जाए और हम एग्जाम को क्लियर ना कर ले, इस चीज को परसिवरेंस यानी कि हम तब तक मेहनत करेंगे जब तक कि हमें सक्सेस अचीव ना होना। द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव ए पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टी, चाहे कितना भी बाधा आ जाए, चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए, हम अपने काम में एकदम परसिवरेंस रहेंगे, दृढ़ता से लगे रहेंगे, ठीक है। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट यानी कि वो इंसान जो हमेशा ये भावना रखता है कि मे बी कुछ गलत हो ना जाए, कुछ गलत, हमेशा डर का भावना और बैड सोच का भावना रखता हो, उसको हम लोग पेसिमिस्ट बोलेंगे, ठीक है। ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग, हमेशा बुरा चीज का ही एक्सपेक्ट करता है और ख्याल करता है, ठीक है। हैपन और समथिंग नॉट इन द नॉट टू बी सक्सेसफुल। philanderer, a man who has sexual relationship with many different women, मतलब एक ऐसा इंसान जिसका बहुत सारे वुमेन्स का साथ रिलेशनशिप होना, उसको हम लोग philanderer बोलेंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ, और आप इन वर्ड्स को हमेशा याद करते रहिए, इस वीडियो को बार बार सुनिए, फिर थोड़ा बुक्स को रीड करिए, ऐसा करने से आपका दिमाग में बैठ जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। थैंक यू।